तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का ताल्लुक है और उसके ताल्लुकात हैं जो खलीजी रियासतों के साथ, ये काम आप रियासत पे छोड़ दें और रियासत पे एतमाद करें। आपका आइन जो कि बुनियादी डॉक्यूमेंट है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है रियासत के साथ, वो भी आपको पाबंद करता है कि इस तरह की जो गुफ्तगू है और इस तरह के जो तबसरे हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आते। पाकिस्तान इस सारे तनाज़े में भरपूर किरदार अदा कर रहा है जिस तक हद तक हो सके। खारजा पॉलिसी पर गैर जिम्मेदाराना तबसरों पर हुकूमत का सख्त एक्शन लेने का इंडिया पाकिस्तान का खत्ते में कलीदी किरदार है। खारजा पॉलिसी पर बहस से इज्तनाब किया जाए। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पर गैर जिम्मेदाराना तबसरे मुनासिब नहीं। कोई रेड लाइन क्रॉस करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़रा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, खित्ता मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। रियासत पर एतमाद करें। हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी हासिल है, तहम इस आज़ादी पर कानून के तहत कुछ पाबंदियाँ भी हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। सोशल मीडिया पर ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है। किसी एक शख्स की राय भी आइन पर असरअंदाज होती है। सफारती ताल्लुकात पर इसका असर पड़ता है। वज़ीर इत्तला तारड़ ने कहा कि ज़्यादा व्यूज़ लेने के चक्कर में भेड़ चाल चली जा रही है। मुस्लिम ममालिक समझते हैं कि शायद ये रियासत की पॉलिसी है। खारजा पॉलिसी को मुकामी सियासत की नज़र ना करें। आर्टिकल 9 बिलाशुबा आज़ादी या इजहार राय का उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। आर्टिकल 19 बड़े वाज़े तौर पे ये कहता है कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के दोस्त ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको उज़र नहीं पहुँचाया जा सकता। आइन के आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी इजहार राय और कानूनी हदूद व क़यूद वाज़ेह हैं। वफाकी वज़रा ने आज़ादी इजहार राय के हवाले से अहम गुफ्तगू की और कहा कि आज़ादी इजहार राय के नाम पर रियासत की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। DGISPR भी वाज़े कर चुके हैं कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप कर दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाना, कौमी अखलाकियात और अमन व अमान को मुतासर करना या रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना इनके दायरे कार में नहीं आता। मुल्की आइन रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म के प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। ईरान जंग खत्म होने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 11,874 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,58,354 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। मार्केट में 10 नफ्सियाती हद बहाल। इंडेक्स 1,56,177 पॉइंट्स में बंद। 31 अरब रुपये मालियत के 48 करोड़ हिस्स के सौदे। 338 कंपनियों के हिस्स में इजाफा, 43 में कमी हुई। उधर एशियन स्टॉक मार्केट में कई दिन के बाद बेहतरी के आसार। जनूबी कोरिया, हांगकॉन्ग, शंघाई स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी। अमेरिकी सदर के जंग खत्म होने के बयान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता। बरतानवी खाम तेल की कीमत 8% कम होने के बाद $90 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत भी $89 से कम होकर $87 फी बैरल पर आ गई। पाकिस्तान में फौरी तौर पर पेट्रोल बहरान का खदशा खत्म। पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से भरे जहाज़ों की आमद शुरू। पोर्ट कासिम पर गैस ऑयल बरदार जहाज़ टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो गया। 50,000 मेट्रिक टन पेट्रोल के साथ पोर्ट कासिम पहुंच गया। 55,000 मेट्रिक टन पेट्रोल के साथ एक और जहाज़ आज लंगर अंदाज होगा। तकरीबन 34,000 मेट्रिक टन पेट्रोल के साथ कल 12 बजे पहुंचेगा। तर्जमान पोर्ट कासिम के मुताबिक फजीरा से आने वाला एक जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंच चुका है। पेट्रोल की सप्लाई के लिए मजीद जहाज़ों की आमद मुतवक्के है। ईरान जंग जीत चुके, जल्द खत्म हो जाएगी। खामेनेई की बेटे को सुप्रीम लीडर बनाकर बहुत बड़ी गलती की गई। सदर ट्रंप की ईरान की नई क़यादत को मारने की धमकी। कहते हैं कि मुज्तबा खामेनेई के इंतखाब पर मायूसी हुई। ईरान पर हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। ईरानी ड्रोन और मिसाइल सलाहियत को तबाह कर दिया। दुश्मन के 51 बहरी जहाज़ भी डबो दिए। अमेरिकी फ़ौज दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज है और अब पूरी दुनिया को इसका अंदाज़ा हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन दौर में अफगानिस्तान से इनखला को अमेरिकी तारीख का शर्मनाक मरहला करार दे दिया।
जंग के खात्मे का तयन ईरान करेगा, खत्ते में सब महफूज होंगे या कोई नहीं होगा। ट्रंप की बातें बेमानी हैं। पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर को जवाब, कहा कि अमेरिका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खत्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। जो मुल्क इसराइल और अमरीकी सफीरों को निकालेगा वो अपना हरमस को इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात अब एजेंडे में शामिल नहीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक ऐलान, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बातचीत के गुज़श्ता दौर में कुछ पेशरफ्त हुई थी। अमेरिका ने मामलात आगे बढ़ाने के बजाय ईरान पर हमला करने का रास्ता इख्तियार किया। अमेरिका और इसराइल जंग में नाकाम हो गए। रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी सदर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को जंग खत्म करने का मशवरा, दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राबता। रूसी सदर ने ईरान जंग के जल्द खात्मे के लिए ट्रंप को तजावीज़ दी। यूक्रेन तनाज़ और वेनेज़ुएला की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। तेल के आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग की वजह से आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने के लिए रूसी तेल पर आयद कुछ पाबंदियाँ हटा देंगे। पुतिन वाकई मददगार बनना चाहते हैं तो रूस और यूक्रेन की जंग के खात्मे में किरदार अदा करें। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, तेहरान में शदीद बमबारी, मशरक़ी, जनूबी और मगरबी इलाकों को निशाना बनाया गया। कई इमारतें तबाह हो गईं, कई अफराद मलबे तले दब गए। मशरक़ी तेहरान में 40 अफराद शहीद, 14 की तादाद 1300 से बढ़ गई। कर्ज में धमाकों के बाद आसमान रोशन हो गया। अस्फहान में गवर्नर हाउस, यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल तारीखी मुकाम को निशाना बनाया गया। ईरानी शहर खमीन में एक और स्कूल पर मिसाइल हमला, डॉक्टर हफीज़ होमेनी स्कूल और मलहिका रिहायशी इमारतें तबाह। पासदारान इनकलाब का तेल अवीव में 10 खैबर शिकन मिसाइल दाखने का दावा। बयान में कहा गया कि अमरीकी नेवी पर भी खैबर शिकन मिसाइल से हमला किया गया। कुवैत का ईरान से दाखिल के ड्रोन मार गिराने का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने अरब ममालिक पर 2000 ड्रोन और 500 मिसाइल दागे। ईरान का खुफिया हिफा में इसराइली तवानाई के बुनियादी ढांचे पर ड्रोन हमला, तेल और गैस रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इसराइल का ईरानी मिसाइल फिजा में तबाह करने का दावा। दुबई में सेटेलाइट कंपनी ने मशरिक वस्ता की तस्वीर फौरी जारी करने पर आर्जी पाबंदी लगा दी। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका के लिए महंगी साबित होने लगी। अमेरिका ने ईरान पर 2 दिन में 5 अरब 60 करोड़ डॉलर का गोला बारूद बरसा दिया। पेंटागन ने कांग्रेस से तफसीलात शेयर कर दी। कांग्रेस में सियासतदानों ने तेज़ी से अमेरिकी जदीद हथियारों की सप्लाई खत्म होने पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया रवा हफ्ते कांग्रेस को एक ज़िमनी दिफाई बजट की दरख्वास्त भेजेगी। हुकूमत को डेमोक्रेट्स की मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। उधर पेंटागन के चीफ तर्जमान का कहना है महकमे दिफा के पास किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए दरकार हर चीज़ मौजूद है। कतर में हाई अलर्ट जारी, शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। एक कतरी वजारत खारजा के मुताबिक कतर हर सूरत अपना दिफा करेगा। ईरानी जारहियत से निमटना अव्वलीन तरजीह है। सफारतकारी पर यकीन रखते हैं लेकिन किसी भी हमले को निमटने के लिए तैयार है। उधर बहरीन का ईरान के 105 मिसाइल और 176 ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीनी हुकाम के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन को फिजा में ही तबाह किया गया। अपने बरादर मुस्लिम ममालिक पर होने वाले हमलों की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस करता है। इन हमलों से पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को संगीन ख़तरात लाहक हैं। इस आजमाइश की घड़ी में इन ममालिक के साथ शाना बशाना खड़ा है। चंद रोज़ पहले तकरीबन $60 फ़ी बैरल थी, वो अचानक बढ़कर $100 से तजावज़ कर गई है। अगर हालात खुदा न खास्ता यूं ही बिगड़ते रहे तो ये कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इंडिया कौम से खिताब में गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी का ऐलान। इफ्तार पार्टी और सरकारी अशाइयों पर भी पाबंदी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर्स, वज़राए आला और वज़रा गैर मुल्की दौरे नहीं करेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कटौती होगी। सरकारी इदारे हफ्ते में 4 रोज़ खुलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कफ़ायतशारी पॉलिसी की मंजूरी। सरकारी गाड़ियों को 2 माह के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की 60% सरकारी गाड़ियाँ 2 माह के लिए ग्राउंड की जाएंगी। पंजाब में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज आज से 31 मार्च तक के लिए बंद। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पेट्रोल बहरान के खात्मे तक पंजाब के वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% की फौरी कमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मौशी मुश्किलात के मुकाबले के लिए गैर मामूली इक़दामात का फैसला। सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसर के हमरा प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी। बलोचिस्तान हुकूमत का भी सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी महकमों की मीटिंग्स वर्चुअल करने और 50% वर्क फ्रॉम होम नाफिज करने का फैसला। सिंध हुकूमत का 16 मार्च से स्कूल बंद करने का ऐलान। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगे। इम्तहानात वक्त पर होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में फैसला किया गया। वफाकी हुकूमत की कफ़ायतशारी पॉलिसी की मंजूरी। वफाकी हुकूमत के फैसले सूबे में नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध और सूबाई काबीना के अरकान की तनख्वाह में कटौती की मंजूरी दे दी गई। गंदम की फराहमी, आटा मिलों और चक्कियों के साथ निजी ताजरों को देने का फैसला। ख़वातीन के जायदाद के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के मसवदे की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नया कानून ख़वातीन को जायदाद और वरासत में जायज़ हक़ दिलाने के लिए तेज रफ्तार निज़ाम फराहम करेगा। मुल्क मुश्किल वक्त में है। सिंध हुकूमत रियासत के साथ है। तमाम इदारों, वफाकी हुकूमत और फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि इफ्तार पार्टियों पर सरकारी सतह पर पाबंदी होगी। गैर मुल्की दौरे भी नहीं होंगे। लाजमी हुआ तो इकॉनमी क्लास में सफ़र होगा। वज़ीर आला सिंध का जहाज़ ग्राउंड रहेगा। सरकारी महकमों में 60% गाड़ियाँ 2 माह के लिए बंद होंगी। वज़रा और मशीर 3 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे। जुमे को वर्क फ्राम होम होगा। 4 रोज़ मुलाजमीन दफ्तर में काम करेंगे। शर्जील मेमन ने बताया कि गंदम स्कैंडल में 25 अफसरों को बरतरफ कर दिया गया। काबीना ने बेनज़ीर वुमेन एग्रीकल्चरल वर्कर्स कार्ड जारी करने की मंजूरी दी। ख़वातीन मेहनत कशों की फलाह के लिए 50 करोड़ रुपए का एंडोमेंट फंड कायम किया जाएगा। आइंदा बजट पर IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक IMF को FBR की आमदन बढ़ाने की सलाहियत और सुपर टैक्स खत्म करने के साथ तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात। आर्ज़ी इक़दामात से जून 2026 तक 13,400 रुपये से 13,500 अरब रुपये टैक्स वसूली मुमकिन है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क की मईशत और को मुस्तहकम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। IT के शोबे का आज अहम दिन है। 5G की नीलामी के लिए हुकूमत ने मुकम्मल इकोसिस्टम बनाया है। हम ब्लॉकचेन AI की नई इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी से IT बरामदात बढ़ेंगे।